आप पिछले दिनों लंदन में क्रिस्टीज जो नीलामी घर है वहां आपकी पेंटिंग नीलाम हुई। 16 करोड़ रुपए में आपकी पेंटिंग बिकी। सबसे जो ऊंची कीमत पर किसी भारतीय की पेंटिंग बिकी है वो आपकी पेंटिंग है जिसका नाम सौराष्ट्र है। तो आप भारत के सबसे महंगे पेंटर हैं। आपको कैसा लगता है? जब समाचार मुझे मिले तो मुझे खुशी हुई। मुझे खुशी है इस बात की कि आज मेरे चित्रों को इतना मान दिया जा रहा है और इसका असर दुनिया पर पड़ता है। इसके बारे में कितनी बातें हो चुकी हैं, मगर अब ये देखिए, मैं तो एक गरीब चित्रकार की तरह काम करता रहा हूँ और काम करता ही रहूँगा। पैसे की मुझे कोई चिंता नहीं है। रजा साहब, क्या आपको नहीं लगता कि जो पहचान आपको मिली है उसे मिलने में बहुत लंबा समय लगा, बहुत वक्त लगा? हाँ भाई, देखिए, समय तो लगा ही, हमेशा समय लगता है। मेरा जीवन बहुत कठोर ही रहा है, हमेशा पैसे की तकलीफ़ें रही हैं, मगर फिर भी मैं अपने जब फल मिले खुशी होती है। मेरे भी स्टूडियो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, अच्छी बात है। आप एक तरह से मीडिया से बचते से रहे हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे पेंटर्स हैं और ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर आपके नज़दीकी दोस्त एम.एफ. हुसैन का नाम याद आता है, जिन्होंने बहुत ही जो चर्चा में रहे हैं, विवाद में रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपको रिकग्निशन मिलने में या पहचान मिलने में शायद देरी इसलिए हुई क्योंकि आप बहुत खामोशी से पेंटिंग करते रहे और किसी तरह के विवादों में नहीं फंसे? भाई देखिए, इस बारे में तो मैं सोचता भी नहीं हूँ। यह है जो समय हमें चाहिए वो मिलना चाहिए और काम होना चाहिए। अब मेरा अपना स्वभाव है, मैंने उसी के अनुसार अपना काम किया है और मुझे कोई दुख भी नहीं कि इसमें ज़्यादा समय लगा या जल्दी हो सके या क्या तकलीफ़ें मुझे हुई, क्या सुख मुझे मिला। बस यही देखना है कि काम हो सका है। आप एक ऐसे पेंटर हैं जिसको आस्था का पेंटर, जिसको विश्वास का पेंटर कहा जाता है। तो आप जो पेंटिंग करने से पहले प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ, ईश्वर सहायक रहे। मैं दिन शुरू कर रहा हूँ, चित्र शुरू कर रहा हूँ, तेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। आपके कमरे में मैं जहां अभी बैठा हूं, मैं देख सकता हूं कि भगवत गीता भी रखी है, रामायण भी है, जैन साहित्य भी है, बुद्ध दर्शन भी है। तो असल में आपकी व्यक्तिगत आस्था क्या है? देखिए, ईश्वर तो एक आध्यात्मिक रूप है, ये कोई मेरे लिए एक कोई मूर्ति नहीं है। हाँ, मैं एक पत्थर में ही देव को मान सकता हूँ। उसी विचार से जो कहते हैं, मानो तो शंकर न मानो तो कंकर। तो जो अपने विचार होते हैं उसके अनुसार लोग ईश्वर को मानते हैं। मेरे लिए ईश्वर एक आध्यात्मिक रूप है। वो है जो हर जगह है, और चाहे हिंदू धर्म में हो या इस्लाम में हो या ईसाई धर्म में हो, एसेंशियली ये बात एक ही होती है कि वो है, और उस पर मुझे विश्वास है। एक पेंटर के तौर पर आपका दिन किस तरह गुजरता है? मैं देखिए, मैं कभी कभी रात भर नहीं सोता, कभी कभी 12, 1, 2 बजे नींद आ जाती है, सो जाता हूँ। कभी दिन को भी सोता रहता हूँ। अभी ये पिछले 1 महीने में नींद नहीं आती थी, थकान थी, क्या किया जाए। 88 साल की उम्र में शरीर की तकलीफ़ें होती हैं, तो ईश्वर की कृपा है मुझे इतनी उम्र मिल सकी, और मैं इस उम्र में इच्छा यही है कि काम कर सकूं और सोच सकूं और
फिर से देश जाकर कुछ समय बहुत ही आनंद से वहाँ बिता सकूँ। रजा साहब, इस वक्त जो बात हो रही है आपके बारे में वो ये हो रही है कि आप भारत के सबसे महंगे पेंटर हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस तरह याद रखें? भाई देखिए, मैं कहता हूँ कि ये पैसे के बारे में बात करना बेकार लगता है। अगर पैसे के लिए लोग समझें मुझे मैं चित्रकार हूँ तो ये बेकार बात है। मैं ये कहता हूँ कि चित्रों की अपनी क्वालिटी होती है, एक उसका जो होता है जो कि उसको समझना चाहिए, देखना चाहिए। और जिस तरह एक स्त्री एक प्रेमी के लिए को ढूंढती नहीं है, प्रेमी आता है मिलने के लिए, उसी तरह चित्रकार को ढूंढना नहीं चाहिए कि कौन चित्र खरीदेगा, कौन क्या करेगा। चित्र कला प्रेमी खुद ही आ जाता है। रजा साहब, बीबीसी से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।